देखिए बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के समर्थक। बादल देवनाथ साहब, आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ बंगाल के इस इलाके का ज्यादा विकास हो, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो जबरदस्त फंड आता है वो यहां के इलाके के लोगों के काम आ सके, इसलिए वो चाह रहे हैं। बड़ी नेक नियति की बात की जा रही है, इस वजह से ये प्रपोजल दिया गया है। क्यों आप लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं? उससे पहले सुमित जी, आपने जो विभाजन का जो रूल्स ने आपने बताया ना, उसमें एक लाइन आपने नहीं बताया। क्या? उच्च कक्ष को निम्न कक्ष को पास करने के बाद राष्ट्रपति की साइन के बाद पहले मंत्रिसभा में पास करना बताया, उसके बाद फिर एरिया विभाजन के लिए बंगाल विधानसभा में कोई स्टेट, जो भी स्टेट में आपको विधानसभा में आपको भेजना पड़ेगा, उस विधानसभा में एरिया विभाजन के बाद उसका वहां पर पास करने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाएगा, वहां पर मंत्रिसभा में पास होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करने के बाद तब विभाजन होता है, डिवाइडेड होता है। आप विधानसभा में आपको तो भेजना ही पड़ेगा। दूसरा बात, नहीं, हमने ये बताया है, आपने शायद सुना नहीं, ये भी बताया, एक पॉइंट ये भी था जी। ये बात तो छोड़ दीजिए, ये बात छोड़, बंगाल विभाजन बात, लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ, हाँ, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पार्टी है जनसंघ, जिस कारण में बांग्लादेश जो पहले पूर्व पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम बंगों को अलग किया, अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, बंगाल को डिवाइडेड करो, बंगो करो, ये कोशिश चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट कोई स्टेट है, सुखविंदर मोदी का पढ़ा लिखा कितना दूर है, एक एजुकेशन मिनिस्टर प्रतिबंध बना दिया, उसका पढ़ा लिखा कितना दूर है, तो जानते ही नहीं नॉर्थ ईस्ट क्या है। और जो आपका जो प्रवक्ता ने भाजपा के एक राजनीतिक विश्लेषक ने बोल दिया, कामतापुरी गोरखा जनता मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है, अरे दे दीजिए ना, तो सुखविंदर मोदी बयान क्यों दे रहा है, सुखविंदर मोदी वक्तव्य क्यों रख रहा है, तो गोरखा दार्जिलिंग को डिवाइड कर दीजिए, कुचबिहार को कामतापुर को दे दीजिए, तो सुखविंदर मोदी का बोलने का क्या जरूरत है। लेकिन जो मैं जो बोल रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो सम्मान था अटल बिहारी वाजपेयी, जो जनसंघ में कमेटी में जो सेक्रेटरी था, सेंट्रल सेक्रेटरी था, जिसके ऊपर भरोसा किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी, वही अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाया, जिसको सम्मान करते थे, जिसको श्रद्धांजलि देते, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पार्टी बनाया, इनको दिशा दिखाया, और वही पार्टी के लोग बंगाल को डिवाइडेड करना चाहते हैं। मतलब ये है, जो उनका फाउंडर है, उस फाउंडर का वक्तव्य को, उनका डिसीजन को ये लोग मानते नहीं है, और यही लोग पास है। और लास्ट में मैं कहूंगा, बंगाल जो भाजपा को जो कमेटी है, स्टेट कमेटी, ये लोग डिसीजन लिया, बंगाल को डिवीजन, बंगाल का डिवाइडेड नहीं होगा, वो लोग नहीं मानेंगे। दिलीप घोष ने बार बार कह दिया, संघ परिवार ने बार बार कह दिया, आरएसएस ने कह दिया, लेकिन सुखविंदर मोदी अलग से स्टेट में मिनिस्टर के प्रधानमंत्री के पास एक रिपोर्ट पेश किया। कैसे पेश किया, मतलब ये जो डिवाइडेड का रूल्स, मतलब ये है, ममता बनर्जी का मन का तोड़ो, ममता बनर्जी का पार्टी को तोड़ो, ममता बनर्जी का जो पावर है बंगाली संस्कृति का, पूरे वर्ल्ड में कितना बंगाली है। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गया मैं। अवधेश जी, मुझे ये बताइए, यही सुकांतो मजूमदार ये भी कहते हैं कि आजादी के बाद प्रदेश में 3 मुस्लिम बहुल जिले थे, इनकी संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है। बार बार जिक्र आसाम में भी किया जा रहा है कि भाई 40% आबादी हो गई। यहां जो बंगाल की अगर हम खासतौर पर बात करें, बंगाल की बदलती डेमोग्राफी के मुद्दे को इस प्रस्ताव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्या राजनीतिक मायने आपको इसके नजर आते हैं? नहीं, ये सब कुछ देख सकते हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज है, इधर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है लोकसभा चुनाव में, वो भी आप जोड़ सकते हैं पहले। लेकिन ये सोचने की जरूरत है ना कि इस क्षेत्र के लोगों ने इतना लंबा आंदोलन क्यों किया था। जो गोरखा हिल का था, वो एक जिला का थोड़े आंदोलन था, आंदोलन हुआ, कितनी हिंसा हुई उसको लेकर के, वहां की भाषा, ये पहले से मैं कह रहा हूं। और जो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे हमारे साथ बादल देवनाथ हो, उन संगठनों के विरुद्ध बादल साहब ऐसे भाई मैं बीच में नहीं बोलता। अरे भाई ऐसा है कि मैं बंगाल के तोड़ने के समर्थक नहीं हूँ, मैं फैक्चुअल सिचुएशन बता रहा हूँ जी, कि ये एक आकांक्षा उस क्षेत्र में लंबे समय से रही है, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं वहां,
प्रदर्शन हुए हैं, सड़कें जाम हुए हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कोलकाता में रैलियां तक हुई है। उनका यह मानना है कि पश्चिम बंगाल के शासन में आज ही नहीं, पिछले 40 में बादल साहब ऐसे नहीं कीजिए प्लीज। बादल साहब, आप क्यों चाहते हैं कि आपका ऑडियो डाउन किया जाए? नहीं, ऐसे मत कीजिए ना, हो सकता है आपको कुछ नई जानकारी पता ही चल जाए। सुनिए ना आप पहले। नहीं, अवधेश जी को सुनिए तो भाई।